माएँ बैठी हैं, माएँ भी सुने जो तुम अपने बच्चों को यूट्यूब पे क्या क्या दिखाती हो, खुराफाते। मेरी माँ बहनों, मेरे भाइयों, तुम भी सुनो। ये जो मैं तुम्हारे सामने तकरीर कर रहा हूँ, ये एक मिलाद की देन। मेरी उम्र 6-7 साल की होती, मैं अपने वालिद साहब की, मेरे वालिद साहब गांव में एक मिलाद शरीफ था, मुझे गोद में लेके मिलाद सुनने चले थे। मुझे आज भी याद है। बस ऐसी उम्र रही होगी कि हाँ मुझे होश है उस बात का। अब जितनी उम्र भी हो, 6 हो, 7 हो या 8 साल हो, तकरीबन इतनी उम्र। मिलाद शरीफ हुआ, बड़ा कामयाब। खतीब ने तकरीर की, उसमें आला हजरत का कलाम पढ़ा। ज़मीनो ज़मां तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़बां तुम्हारे लिए, बदन में जा तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक, तुम्हारी दमक, तुम्हारी झलक, तुम्हारी महक, समको सिमक में सिक्का रवा तुम्हारे लिए। सबा वो चले कि बागो फले, वो फूली खिले कि दिन हो भले, लिबा के पले सना में खुले, रज़ा की ज़बां तुम्हारे लिए। ऐसा दिल पे असर हुआ, ऐसा दिल पे असर हुआ कि मैंने उसी वक्त कसम खा ली, जिंदगी में कुछ बनना या ना बनना, लेकिन एक आलिम जरूर बनना है। ऐसा बच्चा जो होता कोरा कागज होता, इसकी दिल की तख्ती पे सुल्ताना डाकू लिखा जाता है, इसकी दिल की तख्ती पे आलिम दीन लिखा जाता है। जैसा बनाओ ना वैसा बन जाता है। दिल की तख्ती पे बच्चे कोरे कागज होते हैं। बच्चों के सामने झूठ भी ना बोला करो। जैसे बच्चे छोटे होते हैं, सो नहीं रहे होते हैं, तो माएँ कहती हैं कुत्ता आ जाएगा, सो जा, बिल्ली आ जाएगी। ना, ऐसा ना कहा करो। इस बच्चे की तुम कहोगे कुत्ता आ जाएगा, थोड़ी देर में एहसास करेगा कोरा कागज है, कुत्ता आया नहीं, मेरी माँ झूठ बोल रही है। ये जैसे जैसे बड़ा होगा इसका शूर बेदार होगा, ये झूठ बोलने की आदत इसकी पड़ने लगेगी। और मेरी माँ, मेरी बहनों, अपने बच्चों को सुलाया करो तो इन्हें कुरान की लोरियां दिया करो, इन्हें नबी की नाते पढ़ पढ़ के थपक थपक के सुलाया करो। लोगों सुनो, गौसे आजम की माँ जब गौसे आजम को सुलाया करती है तो लोगों थपकियां देती जाती है और माँ कहती जाती है तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते। जोर से बोलो, जोर से बोलो, तुम सो जाओ या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंखें सल्ले अला कहते कहते। ओ लोगों, इसी की तो वजह थी कि माँ फातिमा है तो बेटा हुसैन है, माँ बीबी माहे नूर है तो बेटा मोइनुद्दीन है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत तो बेटा अब्दुल कादिर है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह आपको सलामत रखे। बच्चों की आदत झूठ पे कभी ना डालो। बच्चा कोरा कागज होता है। बच्चे के सामने सच बोलो, बच्चे को सच बोलना सिखाओ। ओ लोगों, ओ जलसे में आने वालों, ये तुम्हारे बच्चे हैं। अगर इनके दिल की तख्ती पे ये नक्श हो गया मैंने सच बोलना है, खुदा की कसम बाल सफेद हो जाएंगे, मगर जबान पर झूठ लाते हुए शर्म करेगा, डर लगेगा, इसलिए कि इसने बचपन में सच्चाई की घुट्टी पी ली है। अपने बच्चों को बचपने में लोगों बाल जीवन घुट्टी दो या ना दो, इस्लाम की घुट्टी पहले दे दो। बाल जीवन दो या ना दो। ये मैक वाला क्या ड्रामा कर रहा है, ये इतना डिस्टर्ब कर रहा है। मैक को बोल रहा है कहाँ ये मैक वाला, किधर दुख जाइए, इतना डिस्टर्ब कर रहा है इस मैक को। ये 5 मिनट नहीं बोल पाएगा इस मैक को, इतना आवाज खींच रहा है ये मैक। कभी इसका बटन इसका मैक पे होगा, मैं गारंटी से कह रहा हूँ। एक बार बढ़ा के इधर सामने आ, एक बार बढ़ा के, बस एक बार बढ़ा कर इधर आकर बैठ। इन मैक वालों को चैन नहीं पड़ती, जरा सही बोलता तो फिर बटन दबा देते हैं। इधर आके भैया बैठ जा, भैया बैठ जा, चाहे 100 का नोट ले ले मेरा ना, मैं सही बता रहा हूँ, मेरा नुकसान नहीं है, तू ले ले, मगर यहाँ का बैठ जा। हाँ 150 200 ले जाए।
तवज्जो फरमाएं, एक बार कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद। इसे पकड़ के लाओ ना यार, यहाँ को आके बैठ जा भाई। बैठेगा ही नहीं बैठेगा ना, मुझे पता है भैया। यहाँ को बैठ जा, अल्लाह के लिए यहाँ को बैठ जा यार। ये अगर लेट गया हो तो लेटने दो, चलो लेटने दो, लेटने दो मुझे। हाँ बस बस बस, बस। तेरा मैक अच्छा चल रहा भैया, तो तू क्यों परेशान है? मैक अच्छा चल रहा, बस यहीं बैठा आराम से सुन। लोग तो काम करा के पैसे देते, हम करें फ्री में गए तो कमेटी वालों से हम दिलाएंगे। हाँ अल्लाह सलामत रखे। तवज्जो फरमाएं, चूंकि डिस्टर्ब होता, मैक आगे पीछे होता ना तो डिस्टर्ब होता है। लोगों, तुम्हारे बच्चे कोरे कागज हैं, इनके दिल की तख्ती पर इस्लाम लिख दो, इस्लाम लिख दो, इस्लाम लिख दो। देखो एक बात बताऊं मैं, जिन घरों में जैसा माहौल होता, उन घरों के बच्चे खेल में भी वही चीज खेलते। देख लेना आप, जैसा माहौल होता है, उन घरों के बच्चे जब छोटे छोटे होंगे, जब खेलना शुरू करेंगे तो उनका मिजाज उसी खेल का होगा। मैं सही बता रहा हूं, जैसा माहौल होगा। बच्चा है, अच्छा बच्चा हर चीज को अपना खेल बना लेता है, हर चीज को। ये 5 रुपए के खिलौने से भी बैल जाता है। बच्चा है ना, बच्चा है ना, हर चीज को खेल बना लेता है। क्यों ना अपने बच्चे को दीन इतना सिखा दो, इतना सिखा दो कि इसे दीन पर चलने में भी जैसे खेलने में मजा आता है, ऐसे दीन पर चलने में मजा आए। अब बड़ी अच्छी प्यारी बात बताने लगा हूं, माशाल्लाह बेटा, सुभान अल्लाह, बड़ी प्यारी बात बताने लगा। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, वो तुतला तुतला के गाना गाते हैं, माएँ खुश होती हैं, क्योंकि उनके घर में माहौल है। फिर कुछ बच्चे होते हैं थोड़ा सा नाचने भी लगते हैं, 6, 7, 5 साल की उम्र में माएँ खुश होती हैं, देखो हमारा बच्चा नाच रहा। ऐसा भी होता है, देखो देखो हमारा बच्चा नाच रहा, हमारा बच्चा नाच रहा। तू खुश हो रही है, मगर मुझे अफसोस है कि तेरे घर का माहौल नाचने का था, तेरा बच्चा नाच लेता हुआ होशियार हो रहा है। और मैंने कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं कि जा नमाज बिछा के सजदे करते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को नमाज पढ़ते देखा। माँ मुसल्ले पर नमाज पढ़ रही है, बच्चा भी आ गया, इसलिए बच्चा बच्चा है। माँ को पढ़ता देखा, बच्चा भी सजदे करने लग गया। अगरचे चाहे उसको सही नमाज का तरीका नहीं है, मगर करता है दोनों बच्चे, है दोनों बच्चे, मगर फर्क कहां से आया? माँ से। इसकी माँ ने सजदे किए तो बच्चा लुढ़क रहा है, लेकिन सजदे की कोशिश कर रहा है ना। और एक बात बताऊं मेरे प्यारे, तुम्हारा बच्चा गाना गा के न तेरे बच्चे को कुछ मिलेगा न तुझे कुछ मिलेगा। क्या मिला बताओ? कुछ नहीं मिला। लेकिन तेरा बच्चा अगर इस्लाम सीख गया ना तो दुनिया, अगर तुम मर भी गया ना तो मरने के बाद भी तेरा बच्चा अगर इस्लाम पे चलेगा तो उसके चलने की वजह से अल्लाह तेरी कब्र में जन्नत की खिड़की खोल देगा। बेटा तो उसी का है ना, बेटा तो उसी का है ना। किसी की औलाद की वजह से किसी का बाप जन्नत में जाएगा, किसी की औलाद की वजह से किसी का बाप जहन्नम में जाएगा। औलादों की लोगों बड़ी जिम्मेदारियां हैं। खाली बच्चों को अच्छे कपड़े पहना देने का नाम कमाल नहीं है, अच्छे स्कूल में दाखिला दिला लेने का नाम कमाल नहीं है, अच्छी तरबियत देना वालिदैन की जिम्मेदारी है। जिसने बैतुल मक़दिस को फतह किया, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी कहता है, मेरी माँ जब मुझे दूध पिलाती थी, मैं माँ की गोद में लेट के जब दूध पीता था, मेरी माँ कुरान की तिलावत करती थी। हाय हाय, मैं माँ की पिस्तान मुंह में लेकर दूध पी रहा हूँ, मेरी माँ कुरान की तिलावत कर रही है। ओ लोगों, जब माँ कुरान पढ़ पढ़ के अपने लाल को दूध पिलाए तो बेटा फातिह आज़म ना बने तो क्या बने? बेशक आज़म ना बने तो क्या बने? माँ अपने लाल को सीने से चिपका के अल्लाह का कुरान पढ़ के दूध पिलाए, अल्लाह की कसम, जब वो दूध इसकी नसों में जाएगा तो इसकी नसों में जो खून बन के
से जब तक चैन ना आएगा, जब तक इस्लाम पे अपने आप को कुर्बान ना। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। लोगों, एक बात मैं आपको बता रहा हूं, अपने बच्चों को कुछ बनाओ ना बनाओ, आशिक रसूल बना के जाओ। दावों की जरूरत नहीं है, आज मैदान अमल में आने की जरूरत है। सच्चे आशिक बन जाओ नबी के, और सच्चे आशिक बनते हैं खाना खाओ तो सुन्नत के मुताबिक, पानी पियो तो सुन्नत के मुताबिक। महबूब की अदाओं को अपनाने का नाम इश्क है। आप देखिए, आप मुझसे मोहब्बत करते हैं, मैं आपसे मोहब्बत करता हूं, मोहब्बत के दलील है। मैं कहूं ठंडा पानी लाओ, आप ठंडा दे दो। मैं कहूं गरम लाओ, आप गरम दे दो। मैं कहूं मुझे ये चीज दो, आप वो दे दो। मेरी डिमांड पूरी करो तो मोहब्बत है। अच्छा, मोहब्बत ये भी होती है, आपको अगर मोहब्बत है तो आप बिल्कुल करोगे, है नहीं? आपके घर में मेहमान आता, आपको मोहब्बत है, आप मुरादाबाद से उसके लिए मिठाई ले आओगे, तो बोले ले आओगे कि नहीं ले आओगे? मोहब्बत है भाई। मेरे जलसे में आने वालों, नबी से मोहब्बत जबान से नहीं है कि मैं नबी का आशिक हूं, मैदान अमल में बता दे मैं नबी का आशिक हूं। मेरी बहनों, मैदान अमल में दिखा दो कि तुम कनीज़े फातिमा हो। दुनिया का मॉडर्न माहौल आ गया मेरी बहनों, इतना माहौल आ गया कि आज वो वक्त चल रहा, कयामत की निशानियों में से एक निशानी ये है, अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि जब लड़कियां अपने मुंह से बर मांगे, बर लफ्ज़ समझते हो? नहीं समझते। जब लड़का यानी अपना शोहर मुंह से मांगे कि मैं इसके साथ शादी करूंगी, समझ लेना कयामत करीब आ गई। और नबी ने तो फरमाया था मुंह से बर मांगे, मगर इतना हमें भी ख्याल नहीं था कि मुंह से मांगेंगी, लेकिन मांगने में यह भी इम्तियाज नहीं होगा ये काफिर है या मुसलमान। सुना, और आपको यकीन ना हो तो मैं गिनवा दूंगा कि कलमा पढ़ने वालियां उनके साथ चली गई कि जिनको अपनी चारपाई पे बिठाना तक तुम्हें गवारा ना था। कहीं ना कहीं खता नहीं है? मेरे भाई कान खोल करके सुने, ये कयामत की निशानी, कयामत की। और सुने, कयामत की निशानी, वक्त में बरकत खत्म हो जाएगी। महीना हफ्ते की बराबर लगेगा, हफ्ता दिन के बराबर लगेगा, दिन घंटे के बराबर लगेगा। ऐसे लग रहा है कि नहीं लग रहा? अरे अभी तो जुमा निकला, फिर जुमा आ गया। हमें ऐसा लग रहा है कि हम कल गलियों में खेलते थे यार, कल तो पढ़ते थे मदरसे में यार, और आज इतनी उम्र आ गई। अच्छा, ऐसा लगता नहीं लगता है? ऐसे ही लगता है मेरे भाई। उम्र की ये बरकतें चली गई, कयामत की निशानी है। लोगों, कहां हो तुम? और एक बहुत बड़े मुफक्किर ने तो कहा कि कयामत के सिर्फ 87 साल बाकी है, और कुरान और हदीस की रोशनी में उन्होंने ये मफहूम बयान किए। कहा वैसे एग्जिट टाइम तो अल्लाह को पता है, लेकिन उन्होंने कहा सिर्फ 87 साल बाकी। जब 87वां साल होगा, मुहर्रम का महीना होगा, जुमे का दिन होगा, उन्होंने पूरा हिसाब किताब लगा के एक मीडिया वाले से खिताब किया और कहा कयामत करीब आ गई। 87 साल। और ये कोई बात उनकी ऐसा नहीं है कि खराब हो, ये बिल्कुल झूठ लाई जा सके, इस बात में दम भी हो सकता है, समझ लें आप। और अगर 87 भी ना हो तो बिल्कुल हम कयामत के करीब चल रहे हैं, कयामत दूर नहीं है। अगर 87 भी ना माने तो कयामत दूर नहीं है, कयामत बहुत करीब है। अपने अमल सुधारो, अमल के मामले में पीछे ना रहो। अब अल्लाह से वादे कर लो, या अल्लाह या अल्लाह। ये नूरपुर गांव है, नूरपुर वाला देखे या ना देखे, तू देख रहा है। अब तौबा नूरपुर वालों के लिए नहीं है, मौला तेरे लिए है। और जो तौबा अल्लाह से होगी, खुदा की कसम अकेले में भी गुनाह नहीं करेगा। बात है कि नहीं? पहुंच गया ये भाई? अच्छा, अब दूसरा पहुंच गया, या अल्लाह। अच्छा, तवज्जो करें, तवज्जो करें। तौबा हो अल्लाह से, सच्ची तौबा। नींद तो नहीं आ रही ना?
मदीना शरीफ में एक औरत है, नबी की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, आका मुझसे गुनाह हो गया, मैं तौबा करना चाहती हूँ। एक औरत है, खातून है, मुझसे गुनाह हो गया। जो गुनाह किया था उसने नबी के सामने नहीं किया था, छिप के किया था, और उसका गुनाह किसी को पता भी नहीं था, छुपा हुआ था। अच्छा, आज एक मसला सुन लें, एक मसला बयान कर रहा हूं भाई, जलसे में आने वालों सब सुने। गुनाह करना गुनाह है, कोई भी गुनाह का काम करना क्या है, और उस गुनाह को करके उसका जिक्र करना, ये गुनाह पर गुनाह है। समझ रहे हैं? बहुत से नौजवान जो जिक्र करते हैं, गुनाह कर लिया है, फिर उस गुनाह का जिक्र करते हैं, यानी गुनाह और ऐलाने गुनाह भी गुनाह है। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ऐलाने गुनाह भी, अगर आपने कोई गुनाह कर लिया था अकेले में, आपने तौबा कर ली, अल्लाह माफ कर देगा, लेकिन आपने उस गुनाह को जाहिर कर दिया या सबके सामने किया, तो फिर तौबा भी सबके सामने करनी पड़ेगी। इसलिए गुनाह अगर हो भी गए हैं तो फिर उनसे अल्लाह की बारगाह में माफी मांग लो, अल्लाह माफ कर देगा। इस खातून से गुनाह हुआ था अकेले में, लेकिन सच्ची थी, गुनाह हो गया, इंसान थी, मगर दिल ना माना, नबी की बारगाह में आई, आका मुझसे गुनाह हो गया, या रसूल अल्लाह मुझे पाक कर दो, मैं तौबा करना चाहती हूँ। मेरे नबी ने फरमाया, दिमागी तवाज़ुन तो ठीक है। और उसकी आका, हाँ हाँ मुझसे गुनाह हो गया। मेरे नबी ने फरमाया, बता तेरा गुनाह क्या है, बता तेरी खता क्या है। अर्ज़ करने लगी, आका नबी ने पाक कर दिया मुझे सजा देके, ये जैसे भी कर दिया। तो नबी मामला अगर यहाँ निपटा देंगे तो फिर वहां वो राज नहीं खुलेगा। आका मेरा मामला यही निपटा दे, मेरा मामला। बड़ी बात है, जिना की सजा बड़ी खतरनाक है। नबी ने सहाबा को इसके घर भेजा, इसके घर जाओ, पूछ के आओ, इसका दिमाग तो ठीक है, दिमाग तो इसका खराब नहीं है, कहीं ऐसा तो नहीं हो दिमागी तवाजुन खराब और इसलिए पागलपने में कह रही हो ये। पूरा यकीन। नबी ने इसके घर पर जब सहाबा को भेजा, जाकर के पता लगाया तो पता चला दिमागी तवाजुन ठीक है। नबी की बारगाह में आके बता दिया, या रसूल अल्लाह इसका दिमागी तवाजुन ठीक है। औरत ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह मेरा दिमागी तवाजुन ठीक है, इसीलिए तो आई हूँ। दिमाग मेरा काम कर रहा तभी तो आई हूँ कि अगर आप मामला यहाँ साफ कर दें तो फिर वहां से बच जाऊंगा। बहुत से लोग हैं, लोगों के पैसे मार लिए, ना दी जमीनें मार ली, ना दी, लोगों के खा गए, उन्हें ये पता ही नहीं है कि मरने के बाद का मसला बड़ा खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। अगर किसी सींग वाली बकरी ने बिना सींग वाली को टक्कर मार दिया था तो अल्लाह इन दोनों को जिंदा करके सींग वाली के सींग खत्म करके बिना सींग वाली को सींग देगा। अल्लाह फरमाएगा, ये बकरी दुनिया जब एक जानवर पे जानवर का बदला अल्लाह ना छोड़ेगा तो इंसानों, तुम्हारे ऊपर इंसानों का बदला अल्लाह कैसे छोड़ देगा। ये जो कमजोरों को सताते हो, ये जो मजलूमों को सताते हो, गरीबों को सताते हो, आज हमारी आदत पड़ गई है, कोई कमजोर है उस पर प्रेशर बनाएंगे, पड़ोसी कमजोर है उसे सताएंगे, कोई मजलूम है उसे सताएंगे। आदमियों वाला है, अगर बात वाला है सताएगा। आज तो अल्लाह ने तेरी लाठी में पावर रखी है, अल्लाह ने तुझे आदमियों वाला बना दिया है, पावर वाला बना दिया है, मगर जलसे में आने वालों मरने के बाद न ये आदमी होंगे, न ये होगी, नहीं ये लाठी होगी, अल्लाह होगा और उसका इंसाफ का तराजू होगा। कहाँ जाऊँ? बहुत खूब माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती गुलफाम रजा रामपुरी साहिब क़िबला। बताओ मुझे कहाँ जाओगे? इस वक्त कहते हो अगर गांव में रहना है तो
मुझे सहना पड़ेगा, गांव में रहना है तो मेरी बात मानना पड़ेगी, गांव में रहना है तो मुझसे दबके रहना पड़ेगा। वो गांव में रहने वाले कितने दिन गांव में रहेगा? अरे 50 साल 60 साल, उसके बाद बता तेरा दबदबा कहाँ जाएगा? खुदा होगा, उसका इंसाफ होगा। ये दबदबा, ये तेरी लाठी, ये तेरा पैसा, खुदा की कसम सब दुनिया की जीनत है, सब। इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, अल्लाह फरमाता ये तेरी औलाद और तेरा माल फितना है और कुछ नहीं है, सिर्फ फितना। बताओ लोगों, जरा बताओ, मरना भी तो है यार। ये कमजोर गिरेबा पकड़ के खड़े होंगे, गिरेबा पकड़ के, और कोई माई का लाल है ना जो छुटा ले अपना गिरेबा? अल्लाह दिला रहा होगा, अल्लाह दिला रहा होगा पूरा हिसाब। बड़ा सख्त मरहला होगा। यहाँ के मामले यही साफ करके जाओ मेरे भाइयों, यही साफ। किसी को गाली दे दी थी, माफी मांग लो। किसी को सता दिया था, माफी मांग लो। किसी पे जुल्म किया था, माफी मांग लो। लोगों, माफी मांगने में नफ्स मरता है, बेइज्जती नहीं होती है। यहाँ माफी मांगेगा, इसने यहाँ माफ कर दिया, महशर में छुटकारा पालेगा। बड़े मसले हैं। पूरी कायनात में अगर सबसे अफजल है तो वो नबी है जिसका तुमने कलमा पढ़ा है। उससे अफजल तो नबियों में भी नहीं, उससे अफजल तो खुदा की खुदाई में नहीं है ही नहीं। ऐब नबी गुनाहगार होना तो दूर की बात, गुनाह का तसव्वुर नहीं हो सकता नबी की जात से। मासूम है नबी की जात। दो ही जातें मासूम बनाई है अल्लाह ने अपनी मखलूक में, एक नबी और एक फरिश्ता। दोनों गुनाह नहीं करते, नबी गुनाहगार नहीं हो सकते हैं। लेकिन नबी हुज्जतुल वदा के मौके पे कह रहे हैं, ओ लोगो, अगर मोहम्मद से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो आज खड़ा होकर अपना बदला ले ले। कौन कह रहा है? वो नबी के जो रातों को खड़ा हो जाए इबादत के लिए तो अल्लाह मना कर दे, ए नबी तेरे खड़े होना से तुझे तकलीफ होती होगी, आधी रात खड़े हो जाया कर, आधी रात आराम कर लिया कर। या अय्युहल मुज़्ज़म्मिल क़ुमिल लैला इल्ला क़लीला। तुम अगर एक हफ्ता भी खड़े हो जाओ तो तुम्हें मना नहीं किया जाएगा। अल्लाह का रसूल खड़ा हो गया तो अल्लाह कह रहा, हबीब सारी रात खड़ा होता तुझे तकलीफ होती होगी, कुछ सो जाया कर, कुछ क़याम कर लिया कर। लोगों, अगर किसी पर मोहम्मद पर किसी का हो तो ले ले, मोहम्मद से तकलीफ पहुंची हो तो खड़ा हो जाए, अपना बदला ले। हाय लोगों, हमारे यहाँ मैयतें होती हैं, दफन होते हैं, नूरपुर वालों हमारे कब्रों पे ऐलान होते हैं जितने मेहमान खाना खा के जाएंगे। पता नहीं यहाँ होता नहीं होता, मैंने अक्सर देखा। हाय हाय, कोई आज वलीमा ना था जो तू ऐलान कर रहा है, आज किसी की शादी ना थी जो तू ऐलान कर रहा है, आज किसका ऐलान है खाने का मुझे बता। आज तो गम का माहौल था, जो मरा इसकी बेटियां पूरी रात रोई होंगी, इसके यतीम बच्चे पूरी रात रोए होंगे, इसकी विधवा बीवी पूरी रात रोई होगी। आज इसका जनाजा उठाए तो इसकी कब्र पर खुदा की कसम खाने का ऐलान कर रहा, तूने माहौल ही बदल कर रख दिया रे। हाय, आज खाने का ऐलान ना होता, अगर कब्र पर ऐलान ही करना था तो एक ऐलान होता, वो दफन में आने वालों, वो जनाजे में शरीक होने वालों, इस मरने वाले से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो आज अल्लाह के लिए माफ कर दे। एक ऐलान ये होना चाहिए, अल्लाह के लिए आज माफ कर दे। और उसके वुरासा ये ऐलान करते, अगर किसी का मेरे इस मरने वाले पे कर्जा हो तो वो मुझसे आके ले ले, इसका कर्जा मैं उतारने तैयार। हाय हाय, मगर तुम्हारे दिखावे हमें मार गए, हमारे दिखावे हमें तबाह कर गए।
लोग कहेंगे कि इसने बाप के मरने में खाना भी नहीं खिलाया, इसलिए ऐलान किया जा रहा, ओ लोगों, ये मैयत के मरने वाले के घर पे आज के दिन खाना खाया ना करो। अगर ये खिलाने की भी कोशिश करे तो आज बचो। आज सरापा गम का माहौल है, इसके घर पे खाना ना खा। 3 दिन के लिए तो 3 दिन तक के लिए तो ये हुक्म है कि इसको खाना खिलाया जाए, क्योंकि 3 दिन तक मैयत का गम मनाने की इजाजत है। कितने दिन तक? 3 दिन तक। तो 3 दिन तक है कि महल्ले वाले इसको खाना खिलाते हैं। हालांकि अपने घर पका ले तो जायज़ है, ये नहीं कि नाजायज़ है, चूल्हा नहीं जला सकता, लेकिन इसके गम में को बांटते हुए महल्ले वाले इसको खिला दें तो बेहतर है। और आज इसके घर पे खाना अगरचे बना के कोई और लाया, मगर है तो इसकी मैयत में ना। गुरेज करो इन चीजों से मेरे भाई। अगर मैयत में कोई खिलाए भी ना तो उस दिन ना खाओ, गुरेज करो। अरे यार इनको छुपा दो यार, अजीब बदतमीजी है सब। मैंने इतनी कीमती तकरीर, इतनी कीमती बात है, अल्लाह की कसम आप लोग इन बच्चों की नजर कर दे तो इन्हें भगा दो ना उठा के यहाँ से, अगर ये बदतमीजी करना तो। हमारी कौम का हाल अजीब है यार। बाप तो नमाज पढ़ने जाएगा नहीं, बेटों को मस्जिद में भेज देगा रमजान में, वो इतना शोर मचाएगा, इतना शोर मचाएगा कि नमाजियों की नमाज नहीं होने देगा। देखो आप करो शोर मचाओ, कोई बात नहीं, मेरी तकरीर 1 घंटा हो गई और बस मैं अगर आप सुनोगे तो बोलूँगा, वरना मैंने तकरीर ख़त्म कर देना। अभी आपके ऊपर इजाज़त है कि आप चाहे सुन लो या इन बच्चों की शरारत करने दो, बस आपकी इजाज़त, आपके ऊपर है। मैं भूल जाता हूँ यकीनन, मैं खुद भूल जाता क्या बोल रहा था, मैं यकीनन भूल जाता हूँ, इसलिए जब अपने से रटी रटाई नहीं होती तकरीर, एक भी तकरीर नहीं रटी। ये सब रब का करम है, आप लोगों की दुआएं कि आपसे जहन मिलता है ना तो फिर बातें आती हैं, ये मैटर आता है और आप तक बयान हो जाता है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, हाँ शौक करो 3 दिन का, मैं अर्ज कर रहा था, मतलब गम है 3 दिन तक इजाज़त है। औरत को ज़्यादा इजाज़त है अपने शोहर के लिए, उसको अगर औरत का शोहर मर जाए इसके लिए इजाज़त है 4 महीना 10 दिन की जो इद्दत है, इसमें पूरे में गम है इसमें। इसलिए शोहर जो है औरत का मालूम है क्या है, सही अगर पूछिए तो औरत का ढक्कन है शोहर। ओ बीवियों, ओ बहनों, इन शोहरों को कोसा ना करो, इन शोहरों को ताने ना दिया करो। खुदा की कसम जिस दिन इनके साए उठ गए ना, उस दिन तुम्हें पता चलेगा तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है। तू बड़ी प्यारी है अपने भाई के लिए, जिस दिन तेरा शोहर ना हो ना, 1 महीना अपने बाप के घर रह के देखना, भाइयों की नजरें भी टेढ़ी टेढ़ी लगने लगती है। सही बता रहा हूँ, भाभियों की नजरें भी टेढ़ी टेढ़ी लगने लगती हैं। तुझे पता नहीं तेरा शोहर क्या है, तेरा शोहर पूरी जिंदगी तुझे खर्चा भी देता है, तुझे कपड़ा भी देता है, लेकिन कभी तेरे ऊपर एहसान नहीं जताता कि मैंने तुझे कपड़ा दिया, मैंने तुझे खाना दिया, मैंने तुझे दवाई दिलाया। ये है तेरा शोहर। एक बार अपने ससुराल से आके मैके में आ जाना, 3 दिन तो अपने भाई से कहना जरा मुझे मुरादाबाद लेके चल दवाई के लिए, फिर दूसरे दिन कहना, फिर तीसरे दिन कहना, देखना भाई की नजर ना बदल जाए। ये शोहर है, तुझे पूरी जिंदगी अगर तबीयत खराब हो तो चाहे दिल्ली दिखाना पड़े, दिल्ली के चक्कर लगाता है। ताने ना दिया करो, इन्हें कोसा ना करो, इन शोहरों को जो है गालियां ना दिया करो। तुम्हें पता नहीं है कितनी बेशकीमत दौलत है तुम्हारे पास। अगर शोहर ना हो तुम्हारी कोई हैसियत नहीं, शोहर ना हो तुम्हारी कोई औकात नहीं। खुदा की कसम अगर तुम्हारे शोहर जिंदा है, तुम अपने वक्त की रानियां हो, तुम्हारे शोहर जिंदा है, तुम अपने वक्त की मलका हो, तो अगर तुम्हारे शोहर जिंदा है तुम अपने वक्त की सब कुछ हो। इसलिए कि शोहर अगरचे गरीब भी है मगर तू उसकी मलका है, अगर गरीब शोहर की बीवी भी है तो अपने वक्त की महारानी। तुम्हें पता नहीं है कि शोहरों की हैसियत है क्या?
तुमने इन शोहरों को बास बास हमारी बहन, बास बास बीवी, शोहर को खुदा की कसम 2 टके का आदमी नहीं समझती, लोगों के सामने बेइज्जत कर देती है। 4 लोग बैठे हैं, अगर बात कर रहा तो उसकी बात को नहीं बनने देगी और उसकी बात को टाल देती है। अपने शोहरों की बातों को ना टाला करो, अपने शोहरों की बेइज्जतियां ना किया करो। ओ सुनो, मुआशरे में अपने शोहर की बात को सबसे आगे रखा करो। एक तरफ अगर तेरा बाप कुछ कहे, तेरा शोहर कुछ कहे, तो बाप की बात को ठुकरा सकती है मगर शोहर की बात को नहीं ठुकरा सकती। मगर उल्टा देखा गया मुआशरे में, अगर बाप और भाई के बारे में कुछ कह दिया तो मर जाएगी, आग लगा लेगी, गोली चला देगी ससुराल में। सही बता रहा हूं मैं? हाँ, बर्दाश्त नहीं, सही बता रहा हूं, बर्दाश्त नहीं। हाँ, बर्दाश्त जो हो, अगर शोहर इल्ला माशाअल्लाह, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, कुछ बहनें बड़ी अच्छी भी हैं, मैं कुछ की बात कर रहा हूं, अगर शोहर अपनी माँ के पास कुछ देर बैठ जाए, बातें कर ले, कुछ टाइम माँ को दे दे, बाप को दे दे, तो तिरछी नजर हो जाती है, टेढ़ी टेढ़ी चलने लगती है। समझ रहे हैं? अपने आप चाहे पूरी रात अपनी अम्मा से बातें करती रहे फोन, कोई बात भी ना। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं चंद की, कुछ घरों में बिगाड़ी यूं चल रहा है। शोहर बड़ा परेशान है, गरीब करे तो करे क्या? माँ को थोड़ा टाइम दे दिया, अपने बूढ़े बाप को थोड़ा टाइम दे दिया, इसकी नजरें टेढ़ी हो गई, इसकी नजरें तिरछी हो गई। तू तो बाप के बगल में रह, तू तो माँ के पास बैठ और सुन, अरे ये इसके कदमों के नीचे तेरे शोहर की जन्नत है, तेरे शोहर के कदमों के नीचे तेरी जन्नत है। वाह 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 वाह, हक फरमा रहे हैं। उसे माँ बाप से दूर रख के उसकी जन्नत को बर्बाद ना कर, तू खुद इसे नाराज करके अपनी जन्नत भी बर्बाद ना कर। जी, हक बर्बाद ना कर। मेरे भाइयों, कितने मुआशरे तबाह हो गए, कितने मुआशरे बर्बाद हो गए। और मेरी बहनों, अपनी माँ को छोड़ के आई थी, तेरी सास भी तेरी माँ है, अपने बाप को छोड़ के आई थी, तेरा ससुर भी तेरा बाप है, इनकी भी कदर किया करो। अगर तेरा शोहर इन्हें टाइम ना दे तो अपने शोहर को थोड़ा सा सहन दिया करो, तो थोड़ा सा टाइम अपनी माँ को भी दे दिया कर, थोड़ा सा टाइम अपने बूढ़े बाप को भी दे दिया कर। जब तेरा शोहर तुझसे डिमांड पूछे, मैं मुरादाबाद जा रहा हूँ, बता क्या मंगाना है, मैं बाजार जा रहा हूँ, बता क्या मंगाना है, मैं कहीं जा रहा हूँ, बता मेरी बीवी क्या मंगाना है। जब तुझसे तेरा शोहर डिमांड पूछे तो एक बार ये भी कह दिया कर, तूने मेरे दिल की तो पूछ ली, एक बार अपने पूरे माँ बाप से भी पूछ ले, बता मेरे बाप तुझे क्या मंगाना है। जी जी जी, बेशक बेशक बेशक। इसकी भी कोई ख्वाहिश हो सकती है, इसकी भी कोई आरज़ू हो सकती है। और लोगों, बूढ़ों की जो सोच है ना, और बूढ़ों का जो मिजाज है वो बच्चों की तरह हो जाता है। बूढ़े माँ बाप से पूछा कर, मैं बाजार जा रहा हूँ, और मेरे बाप तेरा कुछ खाने का मन तो नहीं है, और मेरी माँ तेरा कुछ खाने का मन तो नहीं है, बता मैं तेरे लिए क्या लाऊं। जैसे बच्चों से पूछ के जाता है, वैसे इन बूढ़े माँ बाप से पूछ के जा। अल्लाह की कसम, अगर इन्होंने दुआ कर दी तो तेरी दुनिया भी बन जाएगी, तेरी आखिरत भी बन जाएगी। पूछ लिया कर एक बार इनसे भी, इनकी भी ख्वाहिश होती है यार। जब तू छोटा था ना, तो तेरा बाप तेरे लिए कई चीजें लाता था कि मेरे लाल को नमकीन चीज पसंद होगी, मेरे लाल को मीठी चीज पसंद होगी। तुझे पता नहीं है, जब तू घर पे आता था तेरी माँ कहती थी बेटा खाना खा ले, और तेरी मर्जी का सालन नहीं होता था, तू माँ से कह दिया करता था मुझे ये सालन पसंद नहीं है। तूने 1 मिनट में तूने सालन को रद्द कर दिया, ठुकरा दिया। पता है कितना देर लगा था इस सालन को पकाने में? तेरी माँ को पूरा 2 घंटा लगा था इस सालन को पकाने में। ये हांडी तेरी माँ ने 2 घंटा में पकाई थी, तुझे 10 सेकंड नहीं लगा, तूने उसे फेल कर दिया। तेरी माँ ये नहीं कहती मेरे लाल मैंने 2 घंटा पकाया है, तूने 1 मिनट में फेल कर दिया। नहीं, तेरी माँ कहती है मेरे लाल रुक जा, अगर ये सालन नहीं खाए तो घी है घर में, घी ला देती है। ये तेरी माँ घी ला देती है। दूध ला दूं मेरे लाल, दूध पी लेना। तेरी माँ ये नहीं कहती,
2 घंटे तू कोई काम करना और कोई आके 1 मिनट में कह दे मुझे तेरा ये काम पसंद नहीं है, खुदा की कसम तुझे बड़ी तकलीफ होगी। दिल पे हाथ रखने के लिए बोलो होगी कि नहीं होगी? बड़ी तकलीफ होगी। तुम कोई भी काम कर लो बड़ी तकलीफ होगी। लेकिन तेरी माँ को तकलीफ नहीं हुई थी जब 2 घंटे उसने खाना बनाया था। मई और जून की तपती हुई गर्मी थी, तेरी माँ ने इस गर्मी में पसीना चोटी से लेके एड़ी तक आ रहा था, खाना बना के लिपटी थी मेरा लाल आएगा, तूने 10 सेकंड में ठुकरा दिया था। तेरी माँ को एहसास तक नहीं हुआ था कि मेरे बेटे ने मेरी कमाई पे मेरी मेहनत पे पानी फेर दिया, बल्कि तेरी माँ तुझे कहती है मेरे लाल परेशान ना हो, तुझे ये अच्छा नहीं लगता तो एक अंडे की भुजिया बना। कितनी माएँ होती हैं घर में, जल्दी से अंडा निकालेंगे अपने लाल के लिए, अंडे की भुजिया बना देती हैं, आमलेट बना देती हैं। यार तू एक बार इस बूढ़े माँ से नहीं पूछ सकता, माँ तेरी दाढ़ें गिर गई हैं, तेरे दांत कमजोर हो गए, तू बूढ़ी हो गई, हो सकता है कि जो मेरे घर में खाना बनता हो तू ना खा पाती हो शौक से, तू भी कभी अपनी ख्वाहिश बता दिया कर, तेरी ख्वाहिश को मैं पूरा किया करूंगा। एक बार मेरी बहनों अपने शौहर को तरगीब दिला दिया करो, वो मेरे शौहर मार्केट में जा रहा है, मुझसे पूछ रहा, पूछ एक बार अपने बूढ़े माँ बाप से भी पूछ के चला जा, एक बार पूछ के चला जा। तू इनसे पूछेगा ना, शायद ये कोई अपनी डिमांड कर दे, यही कह देंगे अपने बच्चों के लिए ले आना, हमारा क्या है। घर में बासी रोटी भी बच जाती है ना तो माँ पता क्या कहती है, पोती पोता को ताज़ा दे के कहती है बहू से, बेटा वो जो बची है ना पुरानी रोटी ला हम खा लेंगे। कितने घर के बूढ़े ऐसे हैं तेरे घर का बचा हुआ सालन और तेरे घर की पुरानी रोटियां खा के गुजारा करते हैं। यार तेरी भी कुछ जिम्मेदारी है, तेरी भी कुछ जिम्मेदारी है। हाय एक बाप बूढ़ा हो गया ना, बेटे ने सेब दिया, बाप कमजोर था, हाथ कांपते थे, हाथ कांपा, बाप के हाथ से सेब गिर गया। बाप ने इशारा करके कहा, वो लुढ़क के दूर चला गया, बेटा उठा दे। बेटे ने उठाया, बाप को दे दिया। कमजोर था, दूसरी बार फिर गिर गया, फिर बाप ने इशारा किया, फिर उठा दिया। बाप कमजोर था, तीसरी बार हाथ कांपा, सेब गिर गया। बाप ने इशारा किया, बेटा चीख के बोला, मैं कब तक उठाऊंगा, मैं कब तक उठाऊंगा, खाना है तो खा, नहीं तो ना खा, मुझे परेशान ना कर। उस बाप ने कहा था भूल गया। तो एक दिन वो था कि मैं घर में आया था, तो छोटी सी गेंद से खेल रहा था और मेरे लाल को गेंद में डंडा मारता था, नाले में जाती थी। मेरी खुशी के खातिर कभी नाले से लाता था, कभी रास्ते से लाता था, कभी आंगन से लाता था, कभी कमरे से लाता था। तेरी बोल मुझे याद है, 20 बार गंदे नाले में गई थी। तेरी एक मुस्कुराहट के खातिर 20 बार तेरे इस बूढ़े बाप ने उठा के दिया था, सिर्फ तेरी एक मुस्कुराहट के खातिर। जी तुझे शायद वो वक्त याद नहीं होगा। हाँ फर्क इतना था, तू बच्चा था, तेरा बाप जवान था। आज 3 बार सेब उठाने में तुझे गुस्सा लग गया, आज 3 बार सेब उठाने में तेरा मूड खराब हो गया। ओ लोगों कदर करो, ये सब जबानों से नहीं होती है बातें, दिल से करो। बीवियों को भी समझा के रखो, जैसे वालिदैन तू छोड़ के आई है, एक बार इन्हें ऐसे ही तस्लीम कर ले। और खुदा रा मैं इन सास ससुर से भी हाथ जोड़ के अर्ज करता हूँ, अपनी बहुओं को बेटियों की तरह दर्जा दो, बेटियों की तरह समझो। जैसी तेरी बेटी थी ऐसी बहू है, उस जगह रखो, इंशाअल्लाह घर तुम्हारा जन्नत का नमूना बन जाएगा। जी हक फरमाया। सास ससुर अपनी बहुओं को बहू ना बेटी समझे, बेशक बेशक बेशक, बहुत बेटी समझे, समझ रहे हैं। और बहुएं अपने सास ससुर को वालिदैन समझे, इंशाअल्लाह ये घर जन्नत का नमूना हो जाएगा। हाय गराज भी हो इब्राहिम सा ईमा पैदा,
आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। बात लंबी निकल रही है, मैं बात जल्दी से समेट लूँ। नबी के बारगाह में बैठी आका मुझसे जिना हो गया, याद है ना? आका मैं जिना कर बैठी, मुझे पाक कर दे, मेरा मामला यही साफ कर दे। नबी ने कन्फर्म किया कि दिमागी तवाज़ुन तो ख़राब नहीं है, कन्फर्म हो गया। तो नबी ने कहा, खातून तुझे पता है इसकी सज़ा कितनी ख़तरनाक है? अर्ज़ की, आका कितनी भी ख़तरनाक हो मुझे मंजूर है, मामला यहीं साफ होना चाहिए। हाय हाय हाय। अल्लाह के रसूल ने फरमाया सहाबा से, जाओ इस औरत को पत्थर मार मार के हलाक कर दो, संसार कर दो। समझ में आ रही है ना मेरी बात? नौजवानों, बहुत बड़ा गुनाह है, इसकी सजा सुन लो कितनी है। संसार, कितनी बड़ी सजा है। इसको हमारे मुआशरे ने जिना को कितना आसान समझ लिया है। हमारे मुआशरे ने जिना को फैशन समझ लिया है। ओ जलसे में आने वालों, ये वो खता है लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। लोगों सोचो, इसको फैशन बना लिया है। अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए, अल्लाह के लिए इस अजीम गुनाह से, बदतर गुनाह से बाज आओ, बाज आओ। और मेरे जलसे में आने वालों, नबी के गुलामों, नबी ने फरमाया सहाबा से, जाओ इसे मैदान में ले जाओ और जब तक ना छोड़ो, जब तक पत्थर मार मार के इसे हलाक। सजा यही है। कवारी की सजा बगैर शादीशुदा की 100 कोड़े है। अल्लाह अल्लाह। एक बार भी इस खातून ने न कहा आका सजा कम करता है, एक बार भी नहीं कहा। अगर ये कहती कम कर दो और आका कम कर देते तो कम भी हो जाती। ये भी हमारा ईमान है। इसलिए रब है मोती, ये है कासिम, देता वो है, दिलाते ये। बेशक बेशक बेशक। तकरीर नहीं, तुम्हारे दिल को धुलने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये हर वक्त तकरीरें नहीं होती जो हो रही है। जी जी जी। और ये कामयाब नहीं जलसा, महाकामयाब है। जी, हक बात है। समझ रहे हैं? कामयाब नहीं है, महाकामयाब है। रात का 2 बजा है, मजमा ऐसे जमा है कि जैसे रात के 8 बजे नहीं सुनता। ये खाकसार को अल्लाह ने फन अता किया अपने नबी के नालैन के सदक़े में। उसके नबी के जोड़ों का सदका है। अल्हम्दुलिल्लाह इस खाकसार को अल्लाह ने ये फन अता किया। लोगों खामोश होकर अर्ज करने लगी, या रसूल अल्लाह मुझे सजा मंजूर है, लेकिन आका मैं कुछ कहना चाहती हूँ। नबी ने फरमाया, कह, सुनी जाएगी। बात मानने की होगी, मानी जाएगी। अर्ज़ किया, रसूल अल्लाह सजा मंजूर है, पत्थर खा खा के मरना मंजूर है, लेकिन आका मेरे पेट में बच्चा है। खता मैंने की है, खता बच्चे ने नहीं की है। मेरे साथ साथ बच्चा भी हलाक हो जाएगा। लोगों, मजहब इस्लाम किसी पे जुल्म नहीं करता, मजहब इस्लाम किसी पे ज्यादती नहीं करता। अल्लाह तो कुरान में फरमाता है, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा। हमने किसी जान पे इतना बोझ ना रखा कि वो उठा ना सके। इतना बोझ रखा ही नहीं कि वो उठा ना सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, इस्लाही मुआशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, मुफ्ती गुलफाम रज़ा साहिब क़िबला। वाह। नबी ने फरमाया, अगर तू हमल से है, नबी ने फरमाया तेरे पेट में बच्चा है, तो आने वाली खातून तेरी सजा को बरकरार रखते हुए हमने तुझे जब तक की मोहलत दी जब तक तेरे बच्चे की विलादत ना हो जाए। इस्लाम लाजवाब,
सजा को बरकरार रखते हुए तुझे मोहलत दे दिया, जब तक बच्चे की पैदाइश ना हो जाए चली जा, बच्चा पैदा हो जाए तब आना, तब सजा दी जाएगी। ये इस्लाम है। हमारे मुआशरे में एक मिसाल है, अगर कोई बेगुनाह आदमी पिसता है तो वो कहता है भाई मेरा क्या गुनाह था। ऐसा होता है मुआशरे में, बहुत से बातें होती हैं। गुनाहगार को तो सज़ा मिलती है, बगैर गुनाहगार को भी हम पीस देते हैं, तो वो कहता है भाई मेरी क्या सज़ा, तो हम उसे मिसाल देते हैं, वो भाई गेहूं के साथ घुन तो पिसता ही है। गलत है ये बात, ना नहीं, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। वो गेहूं के साथ घुन पिसता है वो अलग है, लेकिन किसी बेगुनाह को आप सजा दो तो उससे कह के छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। नबी ने फरमाया हमने सजा को बरकरार रखते हुए तुझे विलादत तक के लिए मोहलत देती। जरा दिल हाजिर रखना, गुर्दे से सुनना मेरी तकरीर। एक होती है सुनना है ऊपर के दिमाग से, एक दिल से सुन के जाना। अल्लाह अमल की तौफीक अता करे। खुदा की कसम मैं दामन फैला के कहता हूँ लोगों, इस वक्त अमल की ज़रूरत है, हमें अमल की ज़रूरत है। अब इस्लाम फैलाने की ज़रूरत नहीं, इस्लाम बचाने की ज़रूरत है। फैल बहुत गया, फैल बहुत गया, जितना फैला है उसे बचाओ। चली गई, गुनाह जरूर हो गया था, मगर खुदा की कसम सीने में ईमान बहुत पक्का था। कुछ दिन के बाद बच्चे की पैदाइश हो गई, बच्चा पैदा हुआ, तैयार हुई, बच्चे को गोद में लिया, मुस्तफा की बारगाह में जाने लगी। लोगों पड़ोसियों ने पकड़ लिया, लोगों रिश्तेदारों ने पकड़ लिया। कहाँ जाती है? कहने लगी नबी ने जो मोहलत दी थी मोहलत पूरी हो गई, बच्चे की पैदाइश हो गई, सजा के लिए जा रही हो। उसके रिश्तेदारों ने कहा, मिलने वालों ने कहा, अरे कहाँ जा रही है? तेरा बच्चा यतीम रह जाएगा। कहाँ जा रही है? बच्चा बेसहारा रह जाएगा। अरे तुझे कौन ढूंढवाएगा, कौन तलाश कराएगा? मदीना छोड़ के अपने बच्चे को कहीं दूर लेके चली जा, कहीं दूर जाके जिंदगी गुजार लेना, बच जाएगी। बच्चा यतीम ना होगा, बच्चा माँ के साए से महरूम ना होगा। कहने लगी मदीना के लोगों, तुम्हारा मशवरा तो अच्छा है, मुझे भेजो, मैं भी जाना चाहती हूँ, मगर ऐसी जगह भेजो जहाँ खुदा की खुदाई ना हो। वाह जी, बहुत खूब हजरत, बहुत खूब। अल्लाह अकबर जी, समझ में आई? बहुत खूब, बहुत खूब। आ गई ना आ गई? मुझे भेजो, मैं जाना चाहती हूँ, मैं भी जाना चाहती हूँ, बच जाऊं, मगर वहां भेजना जहां खुदा की खुदाई ना हो। अगर ऐसी जगह भेजा जहां खुदा की खुदाई है तो यहाँ तो बच जाऊंगी, खुदा से कहाँ बचूंगी? यहाँ तो बच गई, खुदा से कैसे बचूंगी? वहां भेजो जहां खुदा की खुदाई ना हो। हाय हाय, ये ईमान है। गुनाह करो तो ये सोच के करो कि नूरपुर वाला तो नहीं देख रहा, मगर खुदा तो देख रहा है। तो उसकी खुदाई में जो तू गुनाह कर रहा है, और हिसाब नूरपुर वाला ले या ना ले, मगर परवरदिगार जरूर लेगा, जरूर लेगा, जरूर लेगा, जरूर लेगा। एक बुजुर्ग की चादर चुरा के चोर भागा, चोर बस्ती की तरफ भागा, बुजुर्ग कब्रिस्तान की तरफ भागा। लोगों ने कहा, ओ तुझे क्या हो गया अल्लाह वाले, तेरी चादर चुराने वाला बस्ती में भागा है, तू कब्रिस्तान में भागा है। कहने लगा, लोगों पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, मुझे चोर की तलाश है। तो कहा बस्ती में जा। कहने लगा भागने दो, आना यही है। पागल मैं नहीं, पागल तुम हो, भागने दो, कितना भागेगा, आना यही है। हाय हाय, उल्टी ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। अल्लाह अल्लाह। सब खामोश हो गए। बच्चे को लेकर नबी की बारगाह में पहुंची, अर्ज करने लगी, आका मेरी मोहलत पूरी हो गई, मुझे सजा दे के पाक कर दे। नबी हैं ये, करीम नबी हैं। नबी ने फरमाया तेरा बच्चा खाता क्या है? अर्ज किया, आका मेरा दूध पीता है। नबी ने फरमाया तेरा पत्थर
पत्थर मार के तुझे हलाक कर दिया जाएगा, तेरा बच्चा क्या खाएगा? जा, हमने तेरी सज़ा को फिर डिले कर दिया। सज़ा बरकरार रखते हुए जब तक की मोहलत देते हैं जब तक तेरा बच्चा खाना खाने के काबिल ना हो जाए। अल्लाह के लिए किसी पे जुल्म न करना ज़िंदगी में, अल्लाह के लिए किसी कीड़े मकोड़े पे भी जुल्म न करना। ये जो बच्चे मेंढकियों को मारते हैं, सताते हैं, कुत्ते के बच्चों को मारते हैं, सताते हैं, अपने बच्चों को समझाया करो, ये भी अल्लाह की मखलूक है। लोगों, आप देखते हो मेंढकियों को मारते हैं, छोटे छोटे कुत्ते के बच्चों को मारते हैं, है ना, जानवरों पे जुल्म करते हैं। ओ लोगों, अल्लाह के लिए, अल्लाह की मखलूक है, उसको किसी का जुल्म बर्दाश्त नहीं है। ओ लोगों, तेरे नबी की एहतियात दे, चली जा, वापस चली गई, लोग बच्चे को पालने लगी, लोग मुद्दत दूध की मुकम्मल हो गई, बच्चा खाना खाने लगा। जैसे ही बच्चा खाना खाने लगा फिर नबी की बारगाह में लेके आई, अर्ज करने लगी, आका बच्चा खाना खाने लगा, कहा खिला के दिखा। बच्चे को खिला के दिखाया, बच्चे ने खाना खा लिया। नबी ने फरमाया अब इसकी सजा को पूरा करो। ले जाके लोगों उस औरत को संसार किया गया, पत्थर मार मार के हलाक किया गया। कान खोल के मेरी तकरीर के आखिरी में एक जुमला सुन करके जाना। कोई नौजवान या बूढ़ा अपने पुराने गुनाह से तौबा कर ले तो पिछले गुनाह उसके कितने भी ज़्यादा हों, अगर वो तौबा कर ले तो खबरदार उसके पुराने गुनाहों से उसे याद ना करना। बहुत से लोग कहते हैं कि 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मेरे भाई, खुदारा पहले की ज़िंदगी पे कभी भी उंगली ना उठाना, इसलिए कि उसने जब तौबा कर ली अल्लाह ने माफ़ कर दिया तो तू कौन होता ताने देने वाला। औरत हलाक हो गई। मदीने की कुछ औरतें उस औरत को ताना दे रही थी, ऐसा गुनाह किया कि हद जारी की गई, हलाक किया गया। नबी के कान में ये ताना आ गया। नबी जलाल में, इतने जलाल में आए कि नबी का चेहरा सुर्ख हो गया। नबी ने जलाल में आके फरमाया, ओ मदीना की औरतों सुनो, जिस औरत की तुम बुराई कर रही हो, जिसको कह रही हो कि संसार किया गया, गुनाह किया था, हद जारी की गई, तुम्हें पता नहीं है उसने इतनी सच्ची तौबा की थी। अगर उसकी तौबा पूरे रुए जमीन वालों पर डाल दी जाए तो उस अकेली की तौबा पूरे जमीन वालों के लिए काफी हो जाए। ऐसी सच्ची पक्की तौबा करके गई है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा, ईमान वालो सच्ची पक्की अल्लाह की बारगाह में तौबा करो। ऐसी तौबा करो कि तेरे रब तेरे तमाम गुनाहों पर रहमत का कलम फेर दे। अल्लाह कहने से ज़्यादा हमें अमल की तौफीक अता फरमाए। कलमा शरीफ पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, इस्लाम जिंदाबाद, वमा अलैना इल्लल बलाग। बैठे रहें, दस्तारबंदी होगी फिर सलाम होगा। जी माशाअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठे आप लोग, बैठे इत्मीनान और सुकून से बैठे हैं। वो दस्तारबंदी का पुरकैफ मंजर माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निगाहों के सामने। मैं जो आज जो हाफिज़ हैं माशाअल्लाह, जिनकी दस्तार के सिलसिले में इस जश्न को सजाया गया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिनसे मेरी मुराद हाफिज़ मोहम्मद सिराज रज़ा माशाअल्लाह, हाफिज़ मोहम्मद सिराज रज़ा और हाफिज़ मोहम्मद असद रज़ा। हाफिज़ मोहम्मद सिराज रज़ा माशाअल्लाह इब्न जनाब असलम साहब के किबला माशाअल्लाह, और दूसरे हैं मरहूम आरिफ हुसैन साहब के बेटे मरहूम